गुजरांवाला से लाहौर जाते हुए सियालकोट लाहौर मोटरवे का लिंक जो गुजरांवाला को दिया गया है, ये यहाँ से शुरू होता है और जाके ये वांडो के पास जो है वो मेन मोटरवे के ऊपर जो है लिंक कर जाता है। तो ये इधर जीटी रोड और ये इस साइड पे ये वो लिंक। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम खड़े हैं जी गुजरांवाला लाहौर मोटरवे लिंक जो है, जो गुजरांवाला के शहरियों को सफ़र की सहूलतें देने के लिए दिया गया है, उसके पहला जो टोल प्लाज़ा है उसके ऊपर खड़े हैं। आप पीछे ये देख सकते हैं, वेलकम टू गुजरांवाला एक्सप्रेस वे। बात हम करना ये चाहेंगे कि ये जो रास्ता दिया गया है इसका गुजरांवाला के शहरियों को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। अगर देखें तो गुजरांवाला के शहरियों का ये देरीना मुतालबा था कि हमें गुजरांवाला के लोगों को मोटरवे के साथ कोई लिंक दिया जाए, अप्रोच दी जाए, ताकि गुजरांवाला के शहरी भी आसान सफ़र कर सकें। इस वक्त ये जो लिंक दिया गया है मेरी समझ से बाहर है कि इसके ऊपर इतना ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इससे तकरीबन 500 मीटर आगे मोड़ इमनाबाद है, जिधर से एक अच्छी रोड जो है वो इमनाबाद की तरफ जाती है, फिर आगे जाके वो वांडो के साथ मोटरवे के रोड से नीचे से गुजरने के बाद लिंक कर जाती है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो वो वाला रोड था मोड़ इमनाबाद से लेके इमनाबाद वाला, उसको अपग्रेड किया जाता, उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाता, ताकि उस सड़क के इर्द गिर्द जो लोगों की बहुत ज़्यादा आबादी है, उस रोड के ऊपर आबादी का काफ़ी ज़्यादा दबाव है, उन लोगों को सफ़र की बेहतरीन सहूलतें मैसर होती। लेकिन ये उस जगह पे ये लिंक देने की बजाय ये तकरीबन 500 मीटर पीछे लिंक दिया गया, जिससे ये जो ज़री रकबे हैं उनको भी नुकसान हुआ। और ये जो आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द जो है कि ये ज़री रकबे जो लोगों के ख़राब किए गए इस रोड की वजह से, रोड का मेयार इतना गंदा है कि आप जब उधर से इंटर होते हैं तो गाड़ी जो है बबलिंग करती है। मेरा नहीं ख्याल कि जो गाड़ी इसके ऊपर 5, 7, 10 दफ़ा सफ़र करेगी तो उसके टायर इस लायक रहेंगे कि वो सफ़र कर सके। तो ये गुजारिश थी कि अगर आवाम का पैसा आपने लगाना है तो कम से कम इस तरह तो लगाएं, ताकि लोग जो है वो उस पैसे से कमाकू जो है वो इस्तेफादा कर सके। चूँकि ये रोड जो है ये नया बना है, ये इसका बेड जो है वो इर्द गिर्द के इलाकों से ऊंचा बनाया गया है। थ्रू आउट गुजरांवाला से लेके वांडो तक इसको तकरीबन 8-8, 10-10 फीट जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर किया गया है, जिसकी वजह से इसके नीचे जो पड़ी हुई मिट्टी है वो अभी पूरी तरह कॉम्पैक्ट नहीं है और उसके ऊपर रोड बना दिया गया है, जिसकी वजह से रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अनइवन जो है ना वो जगह जो है ना वो सफ़र करने वालों को मिलती हैं। रोड का मेयार वो नहीं रह सकता जब उसकी बेस जो है वो इस कदर कच्ची हो। तो ये इस रोड के कुछ मसाइल थे। हम आपको आगे भी इस रोड को जो है वो विज़िट करेंगे वांडो तक और आपको सारा रोड दिखाएंगे कि इस रोड की क्वालिटी क्या है। ये यहाँ से शुरू होता है, एक्चुअली इधर से आधा किलोमीटर पीछे मेन जीटी रोड से ये लिंक जो है वो बाईं तरफ जो है वो मुड़ता है और ये पहला उसका टोल प्लाजा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये इर्द गिर्द जो है वो क्या सूरत हाल है। अभी ये मिट्टी डली है, ये बिल्कुल ताज़ा मिट्टी डली हुई है, जिसकी वजह से रोड जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2-3 बारिशें बर्दाश्त कर सकेगी। मुमकिन है 2-3 बारिशों के बाद ही ये रोड काफ़ी सारी जगहों से बैठ जाए, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है वो उस तरह मजबूत नहीं है। ताज़ा मिट्टी जो है इसकी फाउंडेशन में डाली गई है, ये देखें, ये जगह जगह आपको नज़र आएगी। और फिर एक और बात कि ये रोड इतना ज़रूरी क्यों था मुझे नहीं पता। कि ये देखें, ये जो इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे होंगे, आज मौसम ज़रा बादल वाला है, शायद थोड़ी क्लैरिटी जो है वो कम होगी। तो ये देखें इर्द गिर्द जो है ये सारे लोगों की ज़रई और ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीनें हैं गुजरांवाला की। तो ये इस रोड को बना के इन ज़रई और ज़रख़ेज़ ज़मीनों को कम करना मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान पहले ही अनाज की डेफिशिएंसी का शिकार है, तो उस जो कमी है उसको मज़ीद करने की ज़रूरत क्या थी। ये रोड जो है अगर ये ना बनाया जाता और मोड़ इमनाबाद वाले रोड को अपग्रेड किया जाता तो शायद लोगों को सफ़र की ज़्यादा बेहतर जो है वो सहूलियात जो है वो मिल सकती। बार एक ही बात कर रहे हैं कि अभी इस सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ और इसको आवाम के लिए खोल दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है।
ख़ासतौर पे रात के टाइम जो है ये इंतहाई ज़्यादा अनसिक्योर तस्वर किया जा सकता है ये रोड। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन इन बातों का ख्याल रखना इंतज़ामिया का फ़र्ज़ अव्वलीन होता है। इन प्रोग्रेस है ये अभी। इवन ये जो टोल प्लाजा का जो अमला है उसके लिए ये जो कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं वो भी ज़ेर तमीर है, मतलब अभी उनका लेंटर ऊपर जो है छत जो है वो भी नहीं डली, तो इसको ऑन कर दिया गया। ये ख़तरनाक है। अरबाब इक़्तिदार को, इंतज़ामिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इसको प्रॉपर खोलने से पहले इस सड़क के ऊपर काम को मुकम्मल करें। इस जगह पे भी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काम अभी अंडर प्रोसेस है। ये देखिए ये मेन रोड के ऊपर है, ये जो देख ना कोई फेंसिंग ना कंप्लीट हुआ काम, और रोड को जो है पैसेंजर्स के लिए ऑन कर दिया गया। इंतहाई रिस्की और इंतहाई ख़तरनाक। ये देखिए ये है जी, इस जगह पे भी डाइवर्शन लगी हुई है और सड़क पे काम हो रहा है और सड़क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। सड़क के दोनों अतराफ किसी जगह पे भी कोई फेंसिंग नहीं लगी हुई। इंतहाई ख़तरनाक हालात में लोगों को इस सड़क के हवाले कर दिया गया। ये देखिए वो आगे आपको नज़र आ रहा होगा, वो काम हो रहा है। अभी इधर कारपेट ही बिछा नहीं है सड़क के ऊपर, तो लोगों को इस ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार कर दिया गया है। और ये है जी सियालकोट साइड गुजरांवाला को जो लिंक दिया गया है, ये इस जगह पे सियालकोट जाने वाली जो मोटरवे है उसके साथ लिंक करती है। और इस साइड से ये टोल प्लाज़ा आप देख सकते होंगे, ये टोल प्लाज़ा जो है इधर से लाहौर जाने के लिए या फिर सियालकोट जाने के लिए गुजरांवाला के लोग इस मोटरवे को लिंक कर सकते हैं, इस मोटरवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी सहूलत है जो लोगों को सफ़र के लिए दी गई है। गुजरांवाला, चूँकि गुजरांवाला लाहौर जो जीटी रोड है उसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, इससे ना सिर्फ ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी बल्कि गुजरांवाला से लाहौर का फासला जो तकरीबन 2 घंटे में आजकल तय होता था, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो फासला भी तकरीबन 50 से 60 मिनट में तय होना मुमकिन हो जाएगा पैसेंजर्स के लिए, मुसाफिरों के लिए, जिससे उनके लिए आसानियाँ बढ़ेंगी और उनके लिए कारोबार के ज़्यादा मौके पैदा होंगे। ये है जी वो मोटरवे लिंक जो गुजरांवाला को दिया गया। ये मोटरवे जा रही है टुवर्ड्स लाहौर, तो ये एक सहूलत है जो बड़ी देर के बाद गुजरांवाला के शहरियों को दी गई, जिसका बहुत देर से लोग मुतालबा कर रहे थे। ये देखिए
इस वक्त हम हैं गुजरांवाला से मोटरवे के साथ जोड़ने वाले लिंक के वांडो साइड के ऊपर। आज आप देख रहे हैं कि मौसम इंतहाई खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं। एक दफ़ा फिर ऐसे लगता है जैसे दोबारा सर्दी की आमद है। कुछ बातें गोशगुजार करनी थी कि ये जो रूट है जो गुजरांवाला से सियालकोट लाहौर मोटरवे को जोड़ता है वांडो के मकाम के ऊपर, ये तकरीबन 15 किलोमीटर तवील है। ये 15 किलोमीटर का रास्ता जब ये रोड मुकम्मल वर्किंग हो जाएगा तो तकरीबन 10 मिनट में मुकम्मल होगा। कुछ गुजारिशात करनी थी अपने व्यूअर्स के साथ और उनकी वसातत से काफ़ी इक़्तिदार तक कि ये जो रूट बना है इसको बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, ये बात तो अब किस्सा माजी बन गई। अब ये बन चुका है, अब इसको इस तरह वर्किंग में लाना चाहिए कि ये लोगों के लिए ज़्यादा सहूलत का बाइस बने। अभी इस मोटरवे को ये जो रूट है इसको कंप्लीशन की जो डेट दी गई थी वो थी 31 जनवरी। बदकिस्मती से 31 जनवरी तक जो है वो काम पूरी तरह कंप्लीट ना हो सका, लेकिन चूंकि ये वादा किया गया था कि हम 31 जनवरी को कंप्लीट करेंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पहले इस रोड को शुरू कर देंगे, ऑन कर देंगे पैसेंजर्स के लिए, तो उसके मुताबिक इसको ऑन कर दिया गया 1 फरवरी को। लेकिन कुछ मसाइल थे जिनको दरखोरे इतना नहीं समझा गया, उनकी निशानदही करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो थी वो थी सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से। हम जब ये लाहौर सियालकोट मोटरवे को शुरू किया गया तो थोड़ी देर बाद ही हमने देखा कि उस रूट के ऊपर काफ़ी सारे नाखुशगवार वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए, जिससे लोगों को इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। अब ये जो रूट किया गया है इसके ऊपर भी तकरीबन उसी तरह के मसाइल हैं। इसको ऑन कर दिया गया है लेकिन अभी तक इसके ऊपर हाईवेज़ पुलिस की ड्यूटी जो है वो ऑन नहीं की गई। पूरे रोड के ऊपर किसी जगह पे भी हमें कोई मोटरवे पुलिस का जवान नज़र नहीं आया। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। दूसरा जो अहम मसला है वो ये है कि सारे रोड के ऊपर, रोड के दोनों साइडों के ऊपर बिल्कुल कोई फेंसिंग मौजूद नहीं है। कोई भी बंदा बाहर से अंदर आ सकता है, गाड़ी नीचे खुदा न खास्ता वो टिल्ट कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि जब इस रोड को ऑन किया जाता तो फेंसिंग भी मुकम्मल कर दी जाती, जो अभी तक मुकम्मल नहीं है। इसको भी मुकम्मल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। ये तो दो चीज़ें हो गई, एक फेंसिंग हो गई, एक दूसरा जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से मोटरवे पुलिस का जिक्र हो गया। अब एक और जिक्र जो करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अभी तक ये रोड जो है पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई। जगह जगह के ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड जो हैं वो लगे हुए हैं। कम से कम 7-8 जगह से रोड जो है अभी उसको डाइवर्जन दे के दूसरी साइड से ट्रैफिक को गुजारा गया है। सड़क के ऊपर काम मुकम्मल नहीं है। अभी 1-2 जगह पे मैंने देखा कि रोड के ऊपर कारपेटिंग जो है वो अभी हो रही थी। इसका मतलब है कि सड़क भी अभी प्रॉपर मुकम्मल नहीं है। तो इस रोड को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी था कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता ताकि पब्लिक जो है इस मिलने वाली सहूलत से कमा हक़ूक़ फ़ायदा उठा सकती। हम ये तवक्को करेंगे अभी भी अरबाब इक़्तिदार से कि इस रोड को एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो मुकम्मल किया जाए, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी की जाएँ ताकि लोग आसानी से सफ़र कर सकें। शुक्रिया।